अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, पीपल लाइव चैनल की एक और वीडियो पर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे पुराने मेंबर्स तो जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर कोशिश होती है कि उन मामलात का इंतखाब किया जाए जिनका ताल्लुक आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से है, लेकिन आज की वीडियो में जिस मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी उसका ताल्लुक आपकी इस ज़ाहिरी लाइफ से नहीं बल्कि आफ्टर लाइफ, हयात बादज़ ममात से है। ये दास्तान है उन चंद बदनसीब लोगों की कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात और तालीमात से नाफरमानी और रूगर्दानी करके गुजारी, और फिर जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए और उन्हें सुपुर्द खाक किया गया तो उसी वक्त वो अल्लाह के गैज़ो गज़ब का शिकार हुए। दोस्तों, इससे कबल की ज़िंदगी बदल डालने वाले इन वाक़यात की तफसीलात आप तक पहुँचाई जाए। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीपल लाइव के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी मालूमाती और इस्लामी वीडियोस आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनी रहें। दोस्तों, जो पहला वाक़या आपके गोश गुजार करना है वो रोज़नामा उम्मत के कराची एडिशन में शाया हुआ। अखबारी रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि पाकिस्तान के एक शहर में एक औरत क़याम पज़ीर थी जो लोगों के कपड़े सिया करती थी। उसके घर में कोई और कमाने वाला नहीं था और वो गुर्बत के आलम में ये काम कर रही थी, लेकिन आसपास रहने वाले लोगों ने उसके मामूलात रोज़ो शब में कुछ अजीब देखा। उस दर्जन के घर में मर्द हजरात का बहुत आना जाना था और लोग जब एतराज करते तो वो कहती कि वो अपने काम के सिलसिले में आते हैं। उसके घर में मर्दों का इस कदर आना जाना क्यों लगा रहता था, लोगों को ये तो मालूम न हो सका। लेकिन जब उस दर्जन का इंतकाल हुआ और उस औरत के जनाजे को उठाने के लिए लोग आगे बढ़े तो वो जनाजा इस कदर भारी हो गया कि लोगों से उठ ही नहीं पाया। वहाँ मौजूद लोगों ने हर किस्म की कोशिश करके देख ली मगर कोई फायदा न हुआ। चुनाचे थक हार कर ये हुआ कि उस औरत को वहीं पर दफना दिया गया जहाँ पर उसका जनाजा रखा गया था। अब इसमें क्या राज था ये तो अल्लाह ताला की जात ही जानती है। दोस्तों, बड़े बूढ़े कहते हैं कि एक गुनाह वो है कि जो पब्लिकली किया जाता है, जिसके गवाह लोग होते हैं, जो सब जानते हैं, और एक गुनाह वो है कि जो लोगों की नज़र से पोशीदा रहता है मगर उसका गवाह रब की जात होती है। इसीलिए तन्हाई में भी अपने आप को ऐसे गुनाहों से बचाना चाहिए जो अल्लाह ताला की नाराज़ी का सबब बन सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में हज़रत अमर बिन दिनार से ये वाक़या नकल किया है कि मदीना के लोगों में से एक शख्स की बहन बीमार हो गई तो वो अपनी बहन की अयादत व तीमारदारी करता रहा हत्ता कि उसका इंतकाल हो गया। फिर जब वो मर गई तो उसकी तदफीन की गई और दफन करने के मौके पर यही शख्स कब्र में उतरा था। उसके पास जेब में दिनारों की एक थैली थी, वो कब्र में गिर गई। जब उस शख्स को इस बात का एहसास हुआ तो उसने उलमा से मशवरा किया कि क्या वो कब्र कुशाई कर सकता है। उलमा ने उसे जवाब दिया कि वैसे तो इस्लाम में मैयत की बेहुरमती की इजाज़त नहीं है, लेकिन अशद ज़रूरत के तहत कब्र कुशाई की जा सकती है। चुनाचे लोगों के ताउन से उसने कब्र को खोदना शुरू किया और जब कब्र कुशाई की गई तो उसने एक इबरतनाक मंजर देखा कि कब्र में आग दहक रही थी। लोगों ने इस्तग़फ़ार का विर्द करते हुए फौरी तौर पर कब्र पर दोबारा मट्टी डाल दी। इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि वो शख्स दोबारा वापस अपनी माँ के पास आया और पूछा कि मेरी बहन का जिंदगी में अमल कैसा था, मुझे बताओ। माँ ने कहा कि जब वो इस जहां से जा चुकी है तो अब अमल पूछकर क्या करोगे। मगर जब उसने इसरार किया तो माँ ने बताया कि तेरी बहन एक तो नमाज को ताखीर करके पढ़ती थी और दूसरे जब पड़ोसी सो जाते यानी सोने के लिए दरवाजे बंद करते थे तो ये जाकर उनके दरवाजे पर कान लगाकर उनका तजस्सुस करती और उनकी पोशीदा बातें मालूम किया करती थी। भाई ने ये सुनकर कहा कि बस इसी बात ने इसको हलाक कर दिया। इसने लोगों की पर्दापोशी ना की तो अल्लाह ताला ने लोगों के सामने इसका पर्दाफाश कर दिया। जब वो गैज़ो गज़ब का शिकार हुई तो अल्लाह ताला ने वो मंजर तमाम लोगों को दिखाया। अब दोस्तों, ये बात तो तय है कि इंसान को अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलती है, चाहे जल्द मिले या बदेर। ऐसा ही एक वाक़या कराची के फ्रंटियर कॉलोनी के गौसिया शहीद कब्रिस्तान में पेश आया था, जहाँ एक बदजुबान औरत की कब्र भी है। वो अपने ज़िंदगी में अजीज़ों और पड़ोसियों से बदकलामी करती रहती थी। जब उसका इंतकाल हुआ और वरसा ने उसकी कब्र तैयार करने की हिदायत की तो खुदाई के दौरान बार बार रुकावटें आ जाती रहीं। जब भी ज़मीन गहरी की जाती नीचे से पत्थर निकलने लगते। बड़ी मुश्किल से कई घंटों के बाद कब्र तैयार की जा सकी। जब वरसा जनाजा लेकर पहुंचे और मैयत को कब्र में उतारा जाने लगा तो उसकी दीवारें तंग महसूस हुई। ऐसा लगता था कि गोया कब्र भी इस मैयत को कबूल करने से इनकार कर रही है। ये देखकर वरसा घबरा गए और इलाके के मस्जिद के इमाम को लाए, जिन्होंने उस खातून के लिए दुआए मग़फ़िरत करवाई और कब्र के पास खड़े होकर कुरान पाक की तिलावत की, जिसके बाद मैयत की तदफीन मुमकिन हो सकी। इलाके के लोगों का कहना है कि आज भी बाज़ औक़ात यूँ महसूस होता है कि इस कब्र से रोने की आवाज़ें आ रही हैं और लोग अक्सर औक़ात यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और इस औरत के लिए दुआए मग़फ़िरत की जाती है तो उसके बाद लोग इबरत पकड़ कर वापस घरों को चले जाते हैं।
ख़वातीन हज़रात, कब्रिस्तानों में पेश आने वाले पुरसरार वाक़यात अक्सर औक़ात सामने आते रहते हैं। ऐसे ही एक वाक़े से कुरंगी के इलाके बिलाल कॉलोनी में वाक़े कब्रिस्तान के गोरकन ने पर्दा उठाया और रोज़नामा उम्मत की रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि कब्र की खुदाई के दौरान ही हमें इल्म हो जाता है कि मरने वाला नेक था या बद। चंद साल कबल एक औरत की कब्र की खुदाई के दौरान ज़मीन से बड़ी तादाद में बिच्छू निकलने लगे। रोज़नामा उम्मत के मुताबिक कुरंगी के इलाके बिलाल कॉलोनी में वाक़े कब्रिस्तान के गोरकन लियाकत अली ने बताया कि वो 17 साल से इस कब्रिस्तान में काम कर रहा है। गोरकन को अंदाजा हो जाता है कि वो जिस मैयत की कब्र तैयार कर रहा है वो नेक था या गुनाहगार। लियाकत अली के बकौल उसने दूसरे कब्रिस्तान में चंद साल कबल एक औरत की कब्र तैयार की थी। खुदाई के दौरान जमीन से बड़ी तादाद में बिच्छू निकलने लगे थे। वो औरत अपने हाफिज़ कुरान शौहर से बदजुबानी और झगड़े किया करती, लेकिन उसका शौहर इंतहाई नेक और सब्र करने वाला शख्स था। लियाकत अली ने बताया कि तवील बीमारी के बाद उस औरत का इंतकाल हुआ तो अहले खाना ने उसकी तदफीन के लिए कब्र का बोला। पहली बार खुदाई के दौरान चट्टान निकल आई और कब्र की तैयारी मुमकिन ना रही। दूसरी जगह खुदाई शुरू की तो वहां भी पत्थर निकल आए और रुकावट बन गई। तीसरी जगह कब्र तैयार करना शुरू की, लेकिन उसमें से इंतहाई गलीज और नाकाबिल बर्दाश्त बदबू आने लगी। ये सूरत हाल देखकर मेरे साथी गोरकन खौफजदा हो गए और उन्होंने इनकार कर दिया, जिस पर उस औरत के रिश्तेदारों ने मुझसे राब्ता किया और कब्र खोदने को कहा। जब मैं वहां पहुंचा तो रात हो चुकी थी। एमरजेंसी लाइट्स की रोशनी में कब्र खोदनी शुरू की तो हर मर्तबा कुदाल मारने पर जिस्म में सनसनी सी महसूस होती। मुझ पर खौफ तारी हो गया और पूरा जिस्म पसीने से भीग गया, हालांकि वो सर्दियों की रात थी। मैंने हिम्मत करके थोड़ी सी जमीन खोदी तो उसमें से बड़ी तादाद में बिच्छू निकलने लगे, जिन्हें देखकर मैयत के साथ आने वाले लोग भी खौफजदा हो गए। वहां मौजूद लोगों में से किसी ने कहा कि इस औरत के शोहर से कहो कि वो अपनी बीवी को माफ कर दे और इसके गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करे। उस औरत के खामन ने कब्र के करीब खड़े होकर दुआ की और फिर कुरान करीम की तिलावत करना शुरू कर दी। वो शख्स काफी देर तक तिलावत करता रहा। इस दौरान बिच्छू गायब होने लगे। फिर हमने बेखौफ होकर कब्र तैयार की और मौत के तकरीबन 13 घंटे के बाद उस औरत की तदफीन मुमकिन हुई। अब ख़वातीन हज़रात, हतमी तौर पर तो नहीं कहा जा सकता कि इन तमाम अखबारी रिपोर्ट्स में मुबालगा कितना था और सच्चाई कितनी, लेकिन एक बात तो तय है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों को दुनिया के सामने इबरत का सामान बना दिया करते हैं कि जिन लोगों ने उनकी कायम करदा हदूद से तजावुज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात और तालीमात से नाफरमानी की। ये तमाम वाक़यात पीपल लाइव के ज़रिए आप तक पहुँचाने का हमारा महज एक ही मकसद था कि हम सब मिलकर इबरत पकड़ें। ये जो इस दुनिया में हमारी सांसें चल रही हैं तो इन्हें एक मोहलत जाने, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि ये दुनिया महज एक धोखे और फरेब का सामान है। तो क्यों ना इस मोहलत का फ़ायदा उठाते हुए उस ज़िंदगी की तैयारी कर ली जाए कि जिसने हमेशा बाकी रहना है। अल्लाह ताला के हुजूर हर दम ये दुआ रहनी चाहिए कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं तो हमारी ज़िंदगियां अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के ताबे रहकर गुजरें, और जब हमारा इस जहां से रुखसत होने का वक्त आए तो हमारा खात्मा बिल ईमान हो। अगर आपके दिल की भी यही ख्वाहिश है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा। और ऐसी वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीपल लाइव के सब्सक्राइबर जरूर बनिए। अगले सेशन तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।